Hello students. Hello students. Today I am discuss of the solution chapter. Okay. Very good morning. Solution chapters. What is the solution? Okay. Solute, solution, solute, solvent, difference, vapor pressure, concentration. कंसंट्रेशन प्रॉपर्टी पढ़ना है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। कंसंट्रेशन प्रॉपर्टी में जो आपने 11th में पढ़ा था, ठीक है, वही सारी प्रॉपर्टी इसमें भी है। ये कंसंट्रेशन प्रॉपर्टी, मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, ओके, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम और परसेंटेज ऑफ मास, ये सारी चीजें थोड़ा सा इसमें भी है। और उसके बाद इसमें लास्ट में आप जब देखेंगे तो रिलेटिव प्रॉपर्टी, लोअरिंग प्रॉपर्टी है। रिलेटिव लोअरिंग प्रॉपर्टी के थ्रू भी हमको आपको डिस्प्लेसन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट एंड इवोल्यूशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स एंड लास्ट में आपको ऑस्मोसिस प्रेशर, ठीक है। और सॉल्वेंटी के लिए हमको पढ़ना है वांट हैव फैक्टर और एक लॉ है आपका लास्ट में हेनरी लॉ, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स है जो कि आपको सॉल्यूशन के थ्रू आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन, ओके। सॉल्यूशन is the homogeneous mixture. Solution is the homogeneous mixture. Okay, students, all students know these are the solution is the homogeneous mixture. Properties of the uniform. इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? यूनिफॉर्मली होती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ, ओके, आप यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं। और इसकी कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन टर्म जो होती है वो भी आपकी क्या हो जाती है? यूनिफॉर्म हो जाती है, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म ये हुई। अब सिंपल सी बात है, होमोजेनियस मिक्सचर होगा ही होगा, ठीक है। बिकॉज द वन सॉल्यूशन ऑफ द कंटेन ऑफ द ए एंड बी and solute and soluble if the x and y solution, okay students, solute the small amounts of the binary solution x and y, या x y बोल सकते हैं, x y ले लेते हैं और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका सॉल्यूशन, ओके। अब जिसकी जो अमाउंट जिसका कम होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट अमाउंट में होता है, जैसे ये स्मॉलेस्ट अमाउंट लेते हैं, स्मॉलेस्ट अमाउंट है, स्मॉलेस्ट अमाउंट में, स्मॉलेस्ट अमाउंट वाले को हम बोलते हैं, स्मॉलेस्ट वाले को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट, सॉल्यूट। और जो लार्जेस्ट होता है, ठीक है, जो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट, ओके स्टूडेंट्स। तो अब एक नई डेफिनेशन आई, व्हेन सॉल्यूट प्लस solvent is equal to solution, ओके। स्मॉलेस्ट अमाउंट जिसका होगा वो क्या होगा बेटा? सॉल्यूट होगा। लार्जेस्ट अमाउंट जिसका होगा वो सॉल्वेंट होगा। अब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलकर हमारा क्या फॉर्म कर लेते हैं? सॉल्यूशन फॉर्म कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई, जैसे आपसे कोई कंपोनेंट्स बोला जाए, उस कंपोनेंट्स में आप बता, किसी को ऐसे बता सकते हैं कि सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट नहीं। जैसे ग्लूकोज एंड वाटर, अब ग्लूकोज एंड वाटर है, ग्लूकोज आपने, ग्लूकोज एंड वाटर, अब ग्लूकोज एंड वाटर में देखिए इसकी बेसिकली स्टेट कौन लेगा? अगर ग्लूकोज को हम वाटर में मिलाते हैं, ये ग्लूकोज जो है हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में ये होता है। जब इसके पास सॉल्यूशन बनता है वो भी किस फॉर्म में आ जाता है? लिक्विड फॉर्म में आता है। एक प्रॉपर्टी में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी है कि फिजिकली सॉल्यूशन जिसके स्टेप में आता है वही ऑलरेडी आपको क्या हो जाता है? सॉल्वेंट हो जाता है। देखिए अब यहाँ पर ग्लूकोज है, वाटर है, और यहाँ पर क्या फॉर्म किया? एक कंपाउंड फॉर्म है, सॉल्यूशन बन गया। अब इसमें फिजिकली देखिए लास्ट में क्या बनेगा? उसका कंटेंट लिक्विड ही आएगा, सॉलिड में नहीं आता। तो जहां पर उसकी प्रॉपर्टी जो शो करेगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा। और जनरली आप जान चुके हैं कि स्मॉलेस्ट है और लार्जेस्ट है तो वो भी क्या हो जाएगा? हमारा
सॉल्वेंट और सॉल्यूट हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, ऐसे तो आपको दिया नहीं जाएगा। अब आपसे कह दिया जाता है जैसे 90% ऑफ द एथिल अल्कोहल, ओके, तो 90% ऑफ द एथिल अल्कोहल मींस क्या हुआ, इसमें 10% वाटर भी मिला हुआ, ठीक है। तो 10% यहाँ पर क्या हुआ, वाटर है, इसका मतलब ये क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ, ठीक है, और ये क्या हुआ, सॉल्यूट हुआ, ठीक है। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एकदम क्लियर हो गया होगा। कोई जरूरी नहीं कि वाटर वहां पर जो है ऑलरेडी सॉल्वेंट ही सब जगह बने, कहीं सॉल्यूट भी बन जाएगा, ठीक है। जो भी फिजिकली स्टेट में इसका लास्ट में जो भी सॉल्यूशन बनता है वो ऑलरेडी आपका हो जाता है, ठीक है। अगर आपको इसको जस्ट अपोजिट कह दिया जाए तो अमाउंट हो जाएगा। बट 50%, अगर 50% एल्कोहल कह दिया जाए, 50% एल्कोहल, तो बेटा 50% में क्या हो जाएगा, अब आप 50% में चाहे इसको सॉल्वेंट मान लीजिए चाहे इसको सॉल्यूट मान लीजिए, ठीक है। इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसमें इसका डिफरेंस आ जाता है, इसको फिर हम आगे चल के पढ़ेंगे। अगर 50% सोल्यूशन है तो उसमें कोई भी सॉल्वेंट है और कोई भी क्या है, सॉल्यूट है, आप उन दोनों में किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है। यानी कोई भी कंपोनेंट्स है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट बन सकता है। जब तक हम उसके अमाउंट के बारे में या उसके फिजिकली स्टेट के बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक हम ऐसे नहीं कह सकते कि वाटर हमेशा सॉल्यूट होता है या वाटर हमेशा सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो ये आपको डिपेंड करेगा दो प्रॉपर्टी पर। सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर तो फॉर्म ही करेगा, प्रॉपर्टी ऑफ यूनिफॉर्म और कंसंट्रेशन ऑफ द यूनिफॉर्मलिटी डिपेंड्स अपॉन द सॉल्यूशन। amounts of the solute and large amount presence of the solution in the solvent, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन में हमने ये जान लिया है। अब इसके ये जो डिसाइड करेगा, डिसाइड ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड, भाई ऐसे तो नहीं पता चल जाएगा ना कि मान लीजिए हमारे पास ये सॉल्यूशन रखा हुआ है, अब यहाँ पर सॉल्यूशन ऐसे रखा हुआ है फॉर्मेल्डिहाइड का है या फॉर्मिक एसिड का है, तो हम कैसे बता पाएंगे कौन सा इसमें स्मॉलेस्ट है और कौन सा इसमें जो है लार्ज है। ऐसे सॉल्यूशन में तो हम बता नहीं पाएंगे। ये सॉल्वेंट हो गया, ऐसे लिख दिए, और यहाँ पर ये सॉल्यूट हो गया, ठीक है, और बना जो है वो क्या है हमारा सॉल्यूशन। जनरली ऐसे तो हम सिंपल जान नहीं पाएंगे, तो इसकी जो है लार्ज और स्मॉल अमाउंट को कंप्लीट करने के लिए या डिसाइड करने के लिए हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म। ये कंसंट्रेशन टर्म आप जो है पढ़ चुके हैं, आप 11th में इसकी क्लास अच्छे से ले चुके हैं। कंसंट्रेशन टर्म जो है ये टू डिपेंड्स करता है, एक वॉल्यूम पर और एक मास पर, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म है जो वो हमारा एक वॉल्यूम पर डिपेंड करता है और एक मास पर डिपेंड करता है। जनरली कैसे की बात होती है, जैसे वॉल्यूम एंड मॉस, वैसे बुक में एक साथ दिया गया है, बट मैं आपको अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मोलारिटी और मोलालिटी में क्या डिफरेंस है, कौन सा वॉल्यूम पर डिपेंड करता है और कौन सा मास पर डिपेंड करता है। तो कंसंट्रेशन टर्म डिसाइड करेगा कि हमारा कि इसमें कौन सा स्मॉल है और कौन सा यहाँ पर लार्ज है, ठीक है। तो वॉल्यूम रिलेटेड जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, वॉल्यूम रिलेटेड, वॉल्यूम का बेटा जो रिलेट होगा उसके टेम्परेचर से क्या होगा, उसके टेम्परेचर में वॉल्यूम आपका है तो टेम्परेचर क्या करेगा, डिपेंड्स करेगा, टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा। वॉल्यूम क्या है, वैसे किसी चीज का वॉल्यूम अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कर देते हो तो बढ़ जाता है, डिक्रीज कर देते हो तो घट जाता है। तो यानी ये जो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है, और ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होता, यानी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। वॉल्यूम रिलेटेड एंड मास रिलेटेड। अब जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं उसमें हम पढ़ते हैं, जैसे पहला आपका टर्म से हो जाएगा यहाँ पर मोलैरिटी, ठीक है। जो मोलैरिटी टर्म है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर, जो कि वॉल्यूम पर, वॉल्यूम रिलेटेड है। बट इसी के जस्ट अपोजिट आप पढ़ेंगे मोलैलिटी, मोलैलिटी, ठीक है। अब ये भी डिपेंड्स एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द मोलैलिटी, आप पूछ लेंगे क्वेश्चन में, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंस होता है, और मोलैलिटी जो होता है वो आपका क्या होता है,
मास रिलेटेड होता है, जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंस होते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें आ जाता है नॉर्मेलिटी। ठीक है, इसके बाद जो इसके पहले जी वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम, इसमें डिपेंड करेगा परसेंटेज ऑफ द मास, क्योंकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। 11th में आपने इसको अच्छे से देख लिया है परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम के लिए। ठीक है, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इनटू 100 वॉल्यूम के लिए और ये मास के लिए। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल मतलब नॉर्मल है। मोलैरिटी, मोलैरिटी ये नॉर्मलिटी, यहाँ पर हो जाता है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन जो है वो टेम्परेचर क्या है, इंडिपेंडेंस है। पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। ठीक है, जो पार्ट पर मिलियन है वो भी किस पे बेस्ड है, मास पर बेस्ड है, जो कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंस है। ये सारे टेम्परेचर डिपेंडेंस है। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड पार्ट पर मिलियन। यहाँ से एक अलग सा डिवाइडेशन हो जाता है। उस डिवाइडेशन में जो वॉल्यूम की रिलेटेड प्रॉपर्टी होती है और मास की रिलेटेड प्रॉपर्टी होती है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा अभी तो आप जान ही जाओगे पार्ट मिलियन मोलैरिटी डिपेंड किसमें करती है, लीटर में, ग्राम में, कैसे क्या, इसका अलग अलग फार्मूला और फार्मूले बेस्ड से जो क्वेश्चंस आते हैं ये है। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन टर्म है जो कि सॉल्यूशन के स्मॉल और लार्ज अमाउंट की वैल्यू बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ये एनसीईआरटी में ऐसे नहीं दिया गया कि वॉल्यूम रिलेटेड एंड मास रिलेटेड, वो एक साथ दिया गया है। कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ द फार्मूला शॉर्ट शॉर्ट में दे दिया है। पहला दे दिया परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ द मास, तो परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ये ऊपर लिखा ही है, मास के लिए W हो जाएगा। ठीक है, वो टेंपरेचर डिपेंडेंट होते हैं, ये टेंपरेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। इसके अंदर मोलैरिटी, मोलैरिटी पढ़ते हैं, नॉर्मेलिटी, इसमें मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड पार्ट पर मिलियन। ठीक है, पार्ट पर मिलियन। अब एक एक करके थोड़ा सा इसके बारे में, इसकी डेफिनेशन और इसके फार्मूले आप पढ़ लेते हैं। ये अपने दिमाग में हमेशा क्लियर रख लीजिएगा कि वॉल्यूम डिपेंडेंस एंड मास डिपेंडेंस कौन कौन से हैं। इसमें बहुत क्वेश्चंस हमेशा पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको बताना होगा। ठीक है, अब मोलैरिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन जनरली आप सभी लोग जान गए हो कि मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये किस पर डिपेंड करता है, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन यानी नंबर ऑफ मोल, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल। ठीक है, शॉर्ट कट में लिख रहा हूं, बाकी उसमें सब आपका आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर, एल लिख ले रहे हैं या तो लीटर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपकी मोलैरिटी हो जाती है। मोलैरिटी, अब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन द लीटर, वो डिपेंड करेगा आपका इनटू 100 का। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इस ml में आ जाएगा, ml में आ जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 1000 हो जाता है इनटू 1000। ठीक है, जनरली आप क्या बोल सकते हैं, मोलैरिटी इज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, इन पर लीटर सॉल्यूशन ये इसमें डिपेंड करता है। ठीक है, तो फाइंड आउट करने के लिए किसी का भी दे देते हैं कि परसेंटेज आप निकालिए, तो परसेंटेज में आप इसका मोल्स निकाल लेते हैं, मोल निकालने के बाद इसके वॉल्यूम से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम नंबर ऑफ सॉल्यूट ऐसे लिख सकते हैं, इसका फार्मूला m इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, जो कि आपको बुक में दिया है, जनरली आपको लर्न रखना है शॉर्टकट तरीके से, ये एक बार में आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर यहाँ पर बेटा मोलैरिटी होती तो यहाँ पर ये सॉल्वेंट हो जाता और जो यहाँ पर लीटर है, ठीक है, वो हमारा बदल जाता है ml में। ठीक है, तो सॉल्यूशन इन लीटर, अगर लीटर में है यहाँ पर लिखेंगे इन लीटर।
एल कैपिटल बराबर करिए इन लीटर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्यूशन को अगर ml या सेंटीमीटर में लिखते हैं, इसी को अगर हम ml या सेंटीमीटर में लिखते हैं, ये नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो रहेगा ही, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml या ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और सेंटीमीटर क्यूब इनटू 1000, देख लीजिए तीनों आप, ठीक है। ये फार्मूला आपको हो जाएगा नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अगर ml में है सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो आप बाकी और इसकी डेफिनेशन आप लिख चुके हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोलरिटी में आप आराम से ये फार्मूला क्यों लर्न ये वाला रख दिया आप, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो ऑलरेडी आपको ये बिल्कुल लर्न रहेगा। बाकी अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन तो रहेगा ही रहेगा, इसमें एमएल में लिख लेकर तो 1000 कर दीजिएगा, ये आपको कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आप अपने नोट से मिला कर लीजिएगा, उसमें आप देख लीजिएगा, बाकी फार्मूला वगैरह भी उसमें लिखा है। इसके बहुत तरीके से कई सवाल है, जैसे फाइंड द मॉस ऑफ NaCl, आप कर लीजिए फाइंड द, मान लिया अपोजिट दिया है मॉस ऑफ कोई भी आप कंपाउंड दे दीजिएगा, सोडियम क्लोराइड दिया है, सोडियम कार्बोनेट दिया है, प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन, लेट्स अपोजिट में दे देता है, इसको कर लेना है प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 3m, 100 ml ऑफ 3 मोल, ठीक है, ऐसे करके दे देगा 3 मोल सॉल्यूशन। अब इसको पॉइंट आपका मास के लिए बोल दिया, मास आप जस्ट अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, फार्मूला आप लिख देंगे m इज इक्वल टू, अब ये आपका मैंने बताया था कि नंबर ऑफ मोल, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल इन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, ये वॉल्यूम इन लीटर। अब इसको हम x मान लेते हैं, क्योंकि इसको ये पूछ ही रहा है वही चीज, नंबर ऑफ मोल, इसको हम x मान लेते हैं, m की वैल्यू आपको दे दिया है, m की वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है, x आपको क्या करना है निकालना है, वॉल्यूम कितने में दिया है 1000 ml में दिया है, इसको लीटर में करना है, चाहे यही 1000 कर लीजिए, ठीक है, क्रॉस कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा x है, तो यहाँ पर x अपान क्या हो जाएगा, ठीक है, x अपान 10 हो जाएगा, x अपान यहाँ पर 10 हो जाएगा, इसको बाहर कर लेंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 अपान 10, x 3 अपान क्या हो जाएगा 10, जो कि वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, आप निकाल लेंगे 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 0.3। अब किसके लिए बोल रहा है, NaCl के लिए बोल रहा है, यानी Cl का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे आप, ठीक है, NaCl क्या निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर मास, अब इस फार्मूले में बेटर रख देंगे। अब यहाँ पर हमारे जो m हमारा निकला है वो कितना है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ओके, ये आपको निकालना है, ये नंबर ऑफ मोल आपका निकल आया 0.3, ये 0.3 यहाँ रख देंगे, मास को निकालना है जिसको, इसको हम मान लेंगे x, और मॉलिक्यूलर मास है आपका 23 प्लस 35.5, यहाँ पर ऐड कर लेंगे 23 प्लस 35.5, x को बाहर कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये आप निकाल लेंगे, इसी से आपका निकल आएगा नंबर ऑफ ये द मॉस ऑफ NaCl, ठीक है, परसेंटेज में दिया रहेगा, आप इसको इस प्रकार बहुत क्वेश्चन इसमें के आते हैं। अब ये निकालना रहेगा तो ये दिएगा, अगर ये नहीं निकालना रहेगा तो फिर ये निकालना रहेगा आपको, ठीक है। अगर मास पूछ लेता है तो मास का फार्मूला फिर से लगा दीजिए, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये फार्मूला आपको सबको ये तो पता ही है 9 से, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। बाकी और सारे क्वेश्चंस आप कंप्लीट हो गया था, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर
सोडियम कार्बोनेट दे देता है तो बेटा सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। कोई भी यहाँ पर कंपाउंड दे देगा तो वो हो जाएगा। अब यहाँ पर तो ये चेंज करता है, अगर 1000 ही रख दे रहा है तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा, ये चेंज करता जाएगा। कभी कभी क्या करता है कि हमारा जो ये परसेंटेज का मामला इसको निकालना होता है, ये पहले से ही मोल दे देता है, ठीक है, 3 मोल्स ऑफ द पर मोल तो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, जो लास्ट में दे दिया ना 100 ml ऑफ द 3 मोल निकल आता है। मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी कैपिटल एम से एंड मोलैलिटी स्मॉल एम से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, क्या लिख सकते हैं आप, समझ लीजिए, मिला लीजिएगा, द नंबर ऑफ मोल इन सॉल्यूट, ठीक है, नाम उसी तरह बिल्कुल जस्ट हो जाएगा, सॉल्यूट डिसॉल्व पर डिसॉल्व डिसॉल्व पर, अब यहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा, डिसॉल्व पर 1000 ग्राम भी कर सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट। देखिए ये बात ध्यान रखिएगा, मोलैरिटी में क्या था, यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया था, ठीक है, मोलैरिटी में यहाँ पर क्या हो गया था, सॉल्यूशन हो गया था इन लीटर में, और यहाँ पर सॉल्वेंट इन क्या हो जाएगा, ग्राम और केजी में, बताया ना, यहाँ पर ये ग्राम भी हो सकता है और ये केजी में भी हो सकता है, दोनों में हो सकते हैं, वो पर डिपेंड करेगा, ठीक है, इन ग्राम, अगर ग्राम है यहाँ पर फिर हो जाएगा 1000, समझ लिए, मोलैरिटी मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ओके, इन लीटर, या एमएल में तो 1000 यहाँ पर हो जाएगा। उसी तरह इसमें क्या है, सॉल्वेंट, ध्यान रखिए यहाँ पर सॉल्वेंट, बच्चे क्या करते हैं, एक पर सॉल्यूशन लिख देते हैं, नो सॉल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पर सॉल्वेंट इन ग्राम इन 1000, ये ऑलरेडी आपका हो जाएगा मोलैरिटी, ठीक है। तो मोलैरिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस बहुत आता है, डिफरेंस भी आप बता दीजिएगा, ठीक है, इसको बहुत ध्यान रखिएगा। सॉल्वेंट का यहाँ पर ग्राम में होता है, वो किसमें था, एमएल में, और या इसको केजी में कर देते हैं, उसमें क्या हो जाएगा, लीटर का हो जाता है। और ये कौन सा डिपेंडेंट है, वे ऑलरेडी मॉस डिपेंडेंट है, तो मॉस डिपेंडेंट है, इसीलिए यहाँ पर मॉस समझिएगा, इसलिए मैं पहले अलग कर दिया था, वॉल्यूम डिपेंडेंट था तो लीटर में था, ये मॉस डिपेंडेंट है इसलिए ये ग्राम या केजी में होगा, ठीक है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंस है। ओके, ये भी आपका कंप्लीट है, उसमें देख लीजिएगा, इसकी पूरी अच्छी डिटेल की बात है, तो 11वीं वाला में वीडियो भी पड़ा हुआ है उसमें बहुत अच्छा, उसके इसमें सारे सॉल्यूशंस करवाए गए हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 में मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इसमें बहुत सिंपल सी बात है, जनरली मैं आपको बता दे रहा हूँ, मान लेते हैं कोई भी यहाँ पर बाइनरी कंपाउंड है, बाइनरी कंपाउंड जिसे हम ए भी मानते हैं या एक्स वाई मान लेते हैं, ठीक है, इसमें सॉल्यूशंस है, जो इसमें बाइनरी सॉल्यूशन एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स का जो वॉल्यूम है वो मान लेते हैं 1 है, और वाई का जो वॉल्यूम है वो 3, ठीक है, y का वॉल्यूम जो है वो क्या है, 1:3 का है, x का 1 है और इसका कितना है बेटा 3 है, तो नंबर ऑफ मोल इसमें कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मोल्स 1 और ये नंबर ऑफ मोल्स 3, y में नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, तो सिंपल सी बात होगी, नंबर ऑफ द x प्रेजेंट ऑफ द, अब नंबर ऑफ द x के लिए अगर हमको निकालना होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द, मोल फ्रैक्शन ऑफ द x, तो ये क्या हो जाता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द x अपॉन x प्लस y, x अपान x प्लस y, यानी x के लिए क्या हो जाएगा 1/4, दोनों ऐड हो जाएगा, x का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/4, अगर हम y का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो y का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाता है 3 ठीक है, 3 कितना हो जाता है बेटा 4, ठीक है, ऐसे जनरली हम समझ लेते हैं, x के लिए क्या होता है x अपान x प्लस y, x कितना है 1 और y के लिए y भी 3 है और ये दोनों में 4 हो जाएगा, तो अब यहाँ पर हम
इस कैटेगरी से अगर y का निकालना होगा तो हम निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन x या a इसे मानते हैं मोल फ्रैक्शन x इज इक्वल टू x प्लस, ठीक है, इसको क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल x अपॉन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल x अपॉन नंबर ऑफ मोल x प्लस y, ठीक है, पूरा यहाँ पर लिख दीजिएगा x प्लस y हो जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ मोल x का जो होगा वो रख देंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको हम जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जीटा से, ऐसे लिखा रहता है, देखिए, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ये है, और इसको अगर a माने होते, मान लीजिए यहाँ पर a होता, यहाँ पर ये हो जाता जीटा a इज इक्वल टू x a जीटा a अपॉन जीटा a प्लस जीटा b, ठीक है। इसको हम किस रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, z e a जीटा। अच्छा, किसी किसी बुक में आप अगर देखेंगे इसको ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे कर देते हैं, इसको ये ईटा कहा जाता है, पर ज्यादातर हमारा जीटा वाला मोल फ्रैक्शन होता है। मोल फ्रैक्शन a इज इक्वल टू, ठीक है, मोल फ्रैक्शन a अपॉन मोल फ्रैक्शन a प्लस b। अगर हम b के लिए निकालना होता है, ठीक है बेटा, b के लिए निकालना होता है तो फिर लिख देंगे जीटा b इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल b, यहाँ पर हो जाएगा b इज इक्वल टू a प्लस जीटा b। ये मोल फ्रैक्शन b के लिए, ये मोल फ्रैक्शन। अगर c के लिए भी आता है तो अगर यहाँ पर जो भी, अगर यहाँ पर a b c, यहाँ पर अगर a b c है तो वो भी ऑलरेडी अगर होगा, इसी तरह बाद में उसका भी हो जाएगा, ठीक है, जैसे भी हो जाएगा। तो c के लिए निकाल लेंगे तो यहाँ पर x प्लस है a b सी हो जाएगा, उसी तरह ऐड हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स जिसका निकालना होगा और नीचे ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर ये फ्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर यहाँ पर सॉल्यूशन आपका दिया गया है, अब इसमें 2 है 3 है, कोई भी है, ए है और बी है, इसमें दिया गया है 2 4, अब इसका पूछ रहा है तो बेटा ये तो पूछ रहा है, ये ऊपर रहेगा, दोनों को ऐड कर दोगे, ए का मोल फ्रैक्शन जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, और ऐड कर दोगे 2 + 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर ये बी के लिए पूछ रहा है तो बी के लिए कितना है 4 अपॉन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन कैसे रिलेटिव प्रॉपर्टी है आपको मालूम होना चाहिए, मॉस रिलेटेड प्रॉपर्टी है, ये मॉस से रिलेटेड है, ठीक है। ये भी क्या है, मॉस मॉस रिलेटेड है। तीनों का आप लोग जो है फार्मूला भी समझ लिए होंगे और तीनों का आप लोग ऑलरेडी अच्छे से निकाल लेंगे, ठीक है। मोलैरिटी अभी जो नॉर्मलिटी एक बचा हुआ है, नॉर्मलिटी में भी ज्यादा कुछ नहीं है अपने पास, ठीक है। मोल फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा सबको, जनरली किसी भी कंपाउंड को दिया रहेगा उसमें का आप मोल्स नंबर आप निकाल देंगे तो ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मलिटी की बात करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं n से, ठीक है, n से द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, द नंबर ऑफ ग्राम equivalent, the number of gram equivalents of the solute dissolved of the solute dissolved of the solute dissolved per liter of the solution, per liter of the solution, ठीक है। तो ये नॉर्मलिटी की डिफिनीशन हो गई। नॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन सेम उसी तरह कंडीशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर यहाँ पर ml हो जाएगा तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर इन ml तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनटू 1000, ठीक है। ये तो आप अच्छे समझ गए होंगे। अगर लीटर्स में है तो कोई बात नहीं, अगर ml में है तो 1000 यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये तो मोलारिटी का हो जाएगा, ठीक है। किस पे बेस्ड है, देखिए दिखाई भी दे रहा है, वॉल्यूम बेस्ड है ये, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज करने से डिक्रीज, तो वॉल्यूम बेस्ड ये फार्मूला है। तो नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी आर वॉल्यूम बेस्ड फार्मूला, एंड मोलारिटी मोल फ्रैक्शन, एंड लास्ट में आपका पार्ट पर मिलियन, ठीक है, पार्ट पर मिलियन।